चिरमिरी में भूकंप के झटके पर सीएम भूपेश का बयान है, केंद्र सरकार ने कोयला निकाला लेकिन पटाई नहीं की। भूमिगत खदानें खाली हैं जिसे भरना चाहिए। एसईसीएल की बैठक में हमने मुद्दा उठाया। आज सरगुजा संभाग में फिर से महसूस किए गए थे भूकंप के झटके। एक महीने में तीसरी बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एसईसीएल की बैठक में हमने मुद्दा उठाया, ऐसा सीएम ने कहा। चिरमिरी में भूकंप के झटके पर सीएम भूपेश का बयान आया है, केंद्र सरकार ने कोयला निकाला लेकिन पटाई नहीं की। यानी इसी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इस पर सीएम ने अपनी बात रखी है कि एसईसीएल की बैठक में मुद्दा भी उठाया पर उस पर गौर नहीं किया गया। आज सरगुजा संभाग में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक महीने में ये तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस लोगों ने किए हैं। देखो, ये तकनीकी मामला है और इसको मैं कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन ये बात भी सही है कि कोयला निकाली भारत सरकार और उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हुआ है। भूमिगत जो खदानें हैं वो भी वैक्यूम हैं, फिलिंग करना चाहिए, भारत सरकार नहीं करी है। एसईसीएल की जब बैठक हुई थी तब भी हम लोगों ने वो बात की थी, जब कोयल मंत्री आए थे तब भी ये बात हमने किया था, तो फिलिंग तो करना चाहिए। और सीएम के इसी बयान पर सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। सौरभ, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। और क्या वाकई कोयला खदान के बाद उसे पाटा नहीं गया, पटाई नहीं की गई? बिल्कुल, देखिए, लगातार सरगुजा संभाग और खासकर जो चिरमिरी का एरिया है वहां पर इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही हैं। भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो वहां पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार इस तरीके के भूकंप के झटके आए हैं। लोग काफी डरे हुए हैं उस क्षेत्र के और बार बार मांग की जाती है कि इस एरिया को जो है जहां से कोल निकाला जाता है उसको जो है पटाई करे। और आज एक बार फिर से वही बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एसईसीएल की जब बैठक होती है तो हम लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं कि इसको जो है पटाया जाए। और चूंकि वहां पर 2 तरीके के माइंस हैं, ओपन माइंस और जो नीचे हैं जो भूमिगत खदान है, दोनों में जो है अभी वैक्यूम है, उसको जो है बार बार कहा जा रहा है कि इसको जो है पाटा जाए ताकि इस तरीके की स्थिति निर्मित ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार कहने के बाद भी जो है केंद्र सरकार इसकी पटाई नहीं कर रही है। अब आने वाले समय पर एक बार और जब बैठक होगी तो इस पर हम जो है पुनः इस मुद्दे को रखेंगे। लेकिन आज जो भूकंप के झटके आए हैं उसमें कोई हताहत की खबर नहीं है, लेकिन जब भी इस तरीके के जो झटके आते हैं तो वहां पर क्षेत्र में लोग डरे सहमे रहते हैं। और एक बड़ा कारण ये भी बताया जाता है चिरमिरी में कि चिरमिरी की जो पॉपुलेशन है वो लगातार घट रही है और इसका मेन कारण ये भूकंप के झटके भी हैं। चूंकि वहां पर जो माइंस है वो लगातार वहां पर विस्फोट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो कोयला है वो निकाले जाते हैं, तो इसके कारण ये स्थिति बनी हुई। अब देखना होना जब एसईसीएल की अगली बैठक होगी उसमें किस तरीके से राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से बात रखा जाएगा और एसईसीएल के अधिकारी उसे किस तरीके से लेते हैं। और फिर पटाई का, हालांकि पटाई का काम जो है अभी तक हुआ नहीं है। जिस हिसाब से, जिस रेशियो से कोल निकलता है और उस रेशियो से उसका पटाई होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सौरभ सिंह परिहार आपका।